हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चॉक एंड टस्टर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा समाज का विज्ञान। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा यूनानी। अगला प्रश्न, इकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपके एडम स्मिथ की ही पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से क्रियाएं चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक संपन्न करता है? तो इसका सही जवाब होगा आर्थिक क्रियाएं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक क्रियाएं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा माता की सेवा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो इसका सही जवाब होगा समष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज मेनार्ड कीन्स। अगला प्रश्न, उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इनमें से कौन लेसज फेयर या अहस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी। भारत ने समाज का समाजवादी रूप लाने के लिए डैश को अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्थाएं 3 तरह की होती हैं, तो ये रही आपकी पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित। तो हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जवाब होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग। इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है? तो इसका जवाब होगा उदारवादी इसका जवाब होगा उदारवादी अर्थव्यवस्था। भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक उदाहरण है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अगला, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसका सही जवाब होगा ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। जैसे कि आपकी नॉर्थ कोरिया, जहाँ का शासक किम जोंग है, तो वहाँ पे आपकी बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजीवादी आर्थिक तत्वों की प्रभाविता रहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खुली अर्थव्यवस्था। किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है?
मांग और आपूर्ति के दबावों की अन्योन्यक्रिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी रिपोर्ट में अल्प विकसित देशों को कैसे संबोधित करता है? तो इसका सही जवाब होगा अल्प विकसित देश। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले देश ही अल्प विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। विश्व बैंक के द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार होता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। वर्ष 2020 में विश्व बैंक के वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में निम्न आय वर्ग की अधिकतम वर्ग सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 1025 बिलियन। अगला प्रश्न, भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2024। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्थाएं आती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.